तो आज अपन गवाह नमूना संख्या 1, सिर्फ एक ही आज देखेंगे, कल अपन दूसरा एक देखेंगे। प्रेरितों के काम उसके दूसरा अध्याय की 14वें पद से लेकर 36वां पद, ये वचनों को अपन बांट बांट कर थोड़ा थोड़ा करके देखते हुए जाएंगे, इसका पृष्ठभूमि जानेंगे, ताकि हम अंत में ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार का जो संदेश, शुभ संदेश या सुसमाचार किन लोगों के लिए उचित है, किन लोगों के लिए परमेश्वर ने इसको रखा है, उसको हम समझ सकेंगे। देखिएगा, कल ही मैंने ये बात बताया, इसका जो प्रापक और वक्ता, इसको हमने पहचान लिया, रेसिपिएंट या ऑडियंस और स्पीकर। हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। तो यहाँ पर प्रापक कौन है? यहूदी करके हम जानते हैं, यरूशलेम के सब रहने वाले। और इसके साथ एक और जानकारी भी हमने जाना है, यहूदी क्या? यहूदी मत धारण करने वाले, मतलब कई देशों में से आए हुए लोग जो थे, वे लोग अधिकतर जो यहूदी थे, परंतु उनमें से कुछ लोग जो थे अन्य जाति, गैर यहूदी लोग थे, जो यहूदी धर्म को या मत को ग्रहण किए, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को जूडाइज्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे भी लोग यरूशलेम में उस समय थे, जो इस घटना होते समय और प्रवक्ता जो पतरस इस भाषण को या इस संदेश को देते समय, यही उनका ऑडियंस थे। तो वक्ता पतरस से करके हमने जाना है, और ये घटना कब हो रहा है उसके बारे में अपन जानेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 6। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये विवरण बहुत ही ड्रामेटिक है, बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर उसका वर्णन बताया जा रहा है कि उस दिन क्या हुआ। वो लोग जब बैठकर, उस कौन सा दिन था और वो लोग क्या कर रहे थे, वो सारी बातें वहां पे बताया गया है कि अचानक, मतलब अनप्लैंड, ये चेलों को तो सिर्फ अपेक्षा ये था कि पवित्र आत्मा उनको दिया जाएगा, परंतु वो दिन में आएगा या वो किस रीति से होगा, उसकी बिल्कुल उनको समझ ही नहीं था, कल्पना नहीं थी, परंतु इस रीति से वहां पर पवित्र आत्मा उन पर उतरा। देखिए क्या क्या चीजें दिख रहा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, मतलब बहुत बड़ा आवाज, बहुत बड़ा हवा की बड़ी आंधी का आवाज उनको सुनाई दिया। फिर इसमें ऐसा लिखा है कि उनको आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, मतलब सुनने के लिए साउंड था वहां पर, और देखने के लिए वहां पर कोई चीज था, मतलब आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और वो उनमें से हर एक पर आ ठहरी, मतलब वो आग जैसे जो उनको दिख रहा था, वो सबके सिर के ऊपर आकर ठहरी, और वे पवित्र आत्मा से, मतलब ये जब चीजें हो रहा था, कुछ आवाज, बहुत बड़ी आवाज आ रही है, और आग जैसे उन पर आके बैठ रहा है, ये सब होते समय पवित्र आत्मा उन पर आया, वो भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए, और आत्मा ने उनको जो बोलने की सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ठीक है, देखिए ये एक छोटा सा चित्र है जिसमें अपन देख रहे हैं, ये कभी इनका कोई ऐसा अनुभव इसके पहले नहीं हुआ, परंतु उस दिन उनको ये नया अनुभव को प्राप्त किए। चेलों के लिए ये पहला अनुभव है, इसके इसके समान कोई अनुभव यदि देखना है तो फिर वो तो मूसा के समय में परमेश्वर ने सिनाई पर्वत के ऊपर आया, और बहुत बड़ा आवाज आई, और मतलब गर्जन था, लोग बहुत डर गए, आग आया, ये सब चीजें तब वो देखे थे, बहुत प्राचीन समय में हुआ था। परंतु किसी एक व्यक्ति के ऊपर या कोई मनुष्य के ऊपर ऐसी प्रकार की घटना कभी नहीं हुआ। इसके समान कोई दूसरा घटना अपन देख सकते हैं, पवित्र आत्मा जैसे पुराने नियम में भी लोगों के ऊपर उतरा, आया, उनके द्वारा काम भी किया। ठीक है, और आकाश के नीचे ये सब होते समय में देखिए, आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। मतलब आकाश के नीचे का अर्थ ये नहीं कि पूरा विश्व का,
मतलब वो जो जितना इज़राइल के साथ में यहूदिया के साथ संबंधित आसपास के देश है, उन देशों में से आए हुए भक्त यहूदी यरूशलेम में उस वक्त थे। जब वे शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो ये बात बहुत ही एक खतरनाक घटना वहां हो रहा है। कभी लोगों ने ऐसी चीजें अपेक्षा नहीं की है, देखे नहीं, पहली बार ऐसा घटना उन्होंने देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और ये जो 17 देशों में से आए हुए लोगों का ये नक्शा में आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ से वे लोग आए थे। आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीका में से आए हुए थे, और ये आशिया खंड से आए हुए थे, और यूरोप से आए थे। मतलब तीनों जो खंडों में से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और ये सारे देशों में इजरायली लोग, मतलब यहूदी लोग तितर बितर होके थे। मतलब पहले अशूर आकर उनको इजराइल से, समारिया से उनको ले जाकर अपने देशों में उनको बसाया। दानियल की स्टोरी पढ़ते हैं अपन, एस्तर की कहानी में पढ़ते हैं, इज़रा नेहमिया में पढ़ते हैं। सो ये सब बाबिलोन में काफी लोग बंधुआई में चले गए थे, तो ये सब तितर बितर हो चुके थे। और अभी कुछ लोग वापस आए थे, सब लोग वापस नहीं आए, कुछ लोग वहीं पे स्थायी हो गए। फिर भी वो परमेश्वर के व्यवस्था को मन में रखकर उसको पालन करने के लिए, ये त्योहार मनाने के लिए वो यरूशलेम में आए। तो 17 देशों की या भाषाओं के बारे में वहां पर जानकारी हमको दिया जा रहा है। तो करीब करीब ये तो एक आर्टिस्ट का योजना से बनाया हुआ है कि यरूशलेम का मंदिर आपको बीच में दिख रहा है, और देखेंगे तो इतनी भीड़, चारों तरफ से लोग आते हैं, उत्तर दक्षिण सब तरफ से लोग आते हैं यरूशलेम के मंदिर में। और बहुत वो भर जाता है, वो जो नगर है पूरा भर जाता है। और आसपास के छोटे छोटे गांव में भी लोग जाकर रहते हैं। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह दिन में मंदिर में जाकर प्रचार करते थे, उन्हें समझाते थे, सब करते थे। परंतु जब रात हो जाती है, वो बेतनी में जाकर, बेतानिया करके गांव जो था, वहां जाकर जो मार्ता मरियम और लाजर की गांव है, उनके घर में जाकर वे और अपने चेले मिलकर वहीं पे रात में ठहरते थे। क्योंकि यरूशलेम में बिल्कुल जगह नहीं रहता है, हर छोटे छोटे खाली मैदान को भी तंबू बनाकर लोग रहते हैं, पूरा भीड़ ही भीड़ रहता है। क्योंकि ये एक जत्रा है, अपने समझ लीजिए अपने गांव में महाराष्ट्र में जैसे लोग जत्रा के लिए, यात्रा के लिए जाते हैं, कुंभ मेला वगैरह जैसे होता है, इतने लाखों में आते हैं, वैसी इतने संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। ऐसा एक मानना है कि जोसिफस करके एक इतिहासकार कहता है, ये जो फसह और अन्य पर्वों के दौरान 30 लाख लोग यहूदी और अन्य जातियों यरूशलेम को यात्रा करते थे। मतलब आप देख लीजिए 30 लाख लोग एक जगह जमा होंगे तो कितना होगा, वो बहुत ज्यादा संख्या में हो जाता है। ओके, ये त्योहारों के बारे में थोड़ा सा अपन जानना जरूरी है। यदि आप इसके बारे में जानते तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो लोग बिल्कुल कुछ जानते नहीं, आपके लिए मैं ये समझने के लिए आप समझना चाहिए, इसलिए बात को बता रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों के लिए कुछ स्पेसिफिक त्योहार मनाने के लिए परमेश्वर ने बताया था। ये त्योहार ऐसी ऐसी त्योहार है, उसका नाम भी है और कब मनाना है उसका पूरा लिस्ट परमेश्वर ने लेवीय व्यवस्था उसकी 23वें अध्याय में परमेश्वर विवरित बताते हैं। 4 पद में पढ़ रहा हूं, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे यह है। मतलब नीचे दिया हुआ है कि कौन से त्योहार, उसका नाम है, उसको कैसे मनाना है, कौन सा महीने की कौन से तारीख में मनाना है, वो सब बातें वहां पे बताया गया। तो यहाँ एक मेनोरा, वापस ये मेनोरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक चिन्ह है, दीवट जो है, ये जो 7 उसका जो दिया है, ये 7 त्योहार या 7 पर्व को यहाँ पर हमें याद दिलाने के लिए बनाया हुआ है। पहला है फसह का पैस ओवर, फिर उसके बाद अखमीरी रोटी, अनलेवेंड ब्रेड का जो फीस्ट है, उसके बाद पहली उपज, फर्स्ट फ्रूट्स, और 50वें दिन पेंटेकोस्ट, नरसिंगे के पर्व, और प्रायश्चित का पर्व,
और झोपड़ियों का पर्व या तंबुओं का पर्व। हर एक पर्व का विशेष हिब्रानी नाम है। उसको मनाने के लिए परमेश्वर ने विशेष नियमों को भी दिया। हम अपने भाषा में, समझने वाले भाषा में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। और इस सेम जो मेनोरा की स्टडीज करके अलग एक बाइबल स्टडी में आपको आने वाले समयों में पढ़ाऊंगा, और वो गहन रूप में, गहराई में अपन जान सकते हैं। तो देखिए, इसमें 7 पर्व में जो बीच वाला जो है 50वें दिन, उसी को पेंटेकोस्ट पर्व, पेंटेकोस्ट करके हम जानते हैं। आजकल बहुत सारे कलीसियाएं हैं या विश्वासी लोग हैं जो इस तरह से बोलते हुए आप देखे होंगे, या इवन नेम बोर्ड भी रहता है कि हम पेंटिकॉस्टल चर्च वाले, या हम पेंटिकॉस्टल विश्वास के हैं। तो ये पेंटिकॉस्टल का जो ये भाषा, इब्रानी भाषा में यदि अपन समझेंगे, जिसका सीधा सीधा शब्द अर्थ ये होता है 50वां, 50th। मतलब आप जब कोई व्यक्ति पेंटिकॉस्टल चर्च का करके बोलते हैं तो उसका अर्थ है कि वो 50वां चर्च है। पेंटिकॉस्टल अनुभव का हूं करके बोलते हैं तो 50वां अनुभव है। तो अर्थहीन है। एक्चुअली वो दूसरी चीज वहां पर बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ, अभिषेक, अन्य भाषा के वरदान, इन बातों को बोलते समय या उसको दर्शाने के लिए पेंटिकॉस्ट करके शब्द को इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नया नियम का शब्द भी नहीं है, ये बहुत प्राचीन पुराने नियम का इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ त्योहारों में से एक त्योहार है, परंतु जरूर उसमें काफी आत्मिक विशेषताएं हैं जिसमें हमें सीखना है। ओके, तो ये पेंतकोस्त के परिवार पर्व को या त्योहार को जानने के लिए हमें परमेश्वर का वचन मदद करता है। लेवीय व्यवस्था उसके 23वां अध्याय 16 और 17वां पद, 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। यही वो दिन है जो पेंतकोस्त का दिन, 50वें दिन। तुम अपने घरों में से येपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाए जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। देखिए, इसके पहले वाला आप पढ़ेंगे तो अखमीरी रोटी की पर्व है, परंतु इसमें कैसे बनाना पड़ेगा, खमीर के साथ में पकाना है। और वो हर एक व्यक्ति 2 रोटियां ले आना है। और यहाँ पे लिखा है कि वो हिलाने की भेंट के रूप में चढ़ाना है। ये हिलाने की भेंट क्या है उसको अपन बाद में, ये जो भेंटों के बारे में पढ़ते समय जरूर मुझसे जुड़े रहिए, आपको मैं ये और विस्तार रूप में मैं सिखाऊंगा। सो बेसिकली पेंतकोस्त के दिन करके प्रेरितों के काम 2 अध्याय में बताया हुआ जो है वो त्योहार, यही त्योहार, यही पर्व है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था। ठीक है, इजरायलियों से कहा 23वें अध्याय की 10 और 11 कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपनी पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किए जाए। वो उसे विश्राम दिन के दूसरा दिन हिलाए। तो देखिएगा, ये एक परंपरा, एक रीति है, परमेश्वर ने सिखाता है कि जब ये लोग अपना अभिवचन के देश, मतलब प्रॉमिस्ड लैंड कानान पहुंच जाएंगे, तो वे लोग जब अपना खेती बाड़ी करेंगे, वहां पर उनको जो खेत में उनका जो फसल मिलेगा, उस पहला फसल को पके खेत में से उसकी पहली उपज को वो लोग एक गुच्छा बनाकर उस फूला को ले आकर याजक के हाथ में देना है। और याजक क्या करेगा, वो हिलाने वाले भेंट के रूप में यहोवा परमेश्वर के सामने उस भेंट को चढ़ाएगा। ठीक है, तो यही हो रहा था। उन्होंने जो कर रहे थे, इतनी भीड़ क्यों आए, 30 लाख लोग करके यूसिफस कहता है, तो इतने संख्या में लोग आए, और ये पूरी नगर भर के लोग हैं, अलग अलग देशों में आए हुए हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, परंतु सब यहूदी लोग हैं और यहूदी धर्म को धारण किए हुए लोग हैं, और ये लोग इस आवाज को सुन रहे हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पर वापस अपन आ जाएंगे, 7 और 8वें पद। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है?
बिल्कुल ये अद्भुत है, एक चमत्कार है, एक बहुत बड़ी चिन्ह है कि ये संभव नहीं है। वहां पे वो जमाने में कोई लैंग्वेज स्कूल नहीं था जहां पर आप जाकर बहुत सारी भाषाएं पढ़ सके। कुछ व्यापारी भाषा रहती है उसको लोग अधिकतर पढ़ लेते हैं, जैसा कि उनके समय में तो प्रथम शताब्दी में यूनानी भाषा बहुत ही कॉमनली बोला जाता था, और फिर रोमियो की लतीन भाषा है। परंतु यहाँ पे वो ऐसी भाषा नहीं बोल रहे, ये ऐसी ऐसी देशों की भाषा बोल रहे हैं, अफ्रीका की भाषा बोल रहे हैं, ये आशिया की भाषाएं बोल रहे हैं, रोम की भाषाएं बोल रहे, विभिन्न भाषाएं बोल रहे हैं, अरब लोगों की अरबी भाषा बोल रहे हैं। ये सब भाषा को सुन के वो आश्चर्य हो गए, चकित होकर ये प्रश्न पूछ रहे। 14 और 16, 14 से 16, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। तो देखिए, पहला उन्होंने बता रहे हैं उनको कौन से शब्दों से उनका उनका जो एड्रेस कर रहे हैं, उनको कौन से शब्दों से पुकार रहे हैं, क्या बोल के पुकार रहे हैं, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों। क्योंकि वहां दो प्रकार की झुंड था, एक बोल रहा था कि ये नशे में है, दारू पी के कुछ बड़बड़ कर रहे हैं, परंतु दूसरे कुछ लोग थे विदेश से आए हुए लोग, वो कह रहे थे कि ये लोग हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उनके ध्यान को अपने ओर आकर्षित करके क्या कहता है कि तुम लोग जो सोच रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जो बोला था वही बात यहाँ हो रही है। योएल दूसरा अध्याय के 28 से 30वें पद का वाक्य को यहाँ पर वो कोट करता है, उसी बात को यहाँ पर बोलता है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 22 से 24, हे इजराइलियों, अभी देखिए, पहले उन्होंने क्या बोला, यहूदियों और यरूशलेम के रहने वाले, अभी क्या बोल रहे, हे इजराइलियों, ये उनका अलग एक पहचान। ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। देख लीजिए, पहले उन्होंने जो वचन बोला वो योवेल के वचनों को बोलकर कहा कि ये सारी चिन्ह चमत्कार परमेश्वर अंतिम दिनों में कर रहा है, क्योंकि उसने ये लिखा है कि मैं आत्मा सभी प्राणियों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। वो बोलने के बाद, वो वचन को बोलने के बाद यहाँ पर किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, यीशु नासरी एक मनुष्य था करके बोल रहे हैं। ठीक है, वो डिबेट में हमें नहीं जाना है कि वो मनुष्यता की परमेश्वरता, उसमें नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जो थे उनके लिए यीशु मसीह क्या होना चाहिए अंत में अपन देख लेंगे, यीशु को वो कैसे ग्रहण करना चाहिए, उस उद्देश्य के साथ यहाँ पे वो बता रहे हैं। ठीक है, 25वें वचन से 28वें वचन में ध्यान दीजिए, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। ये भजन 16वां अध्याय को कोट कर रहे हैं, योवेल को कोट किया, दूसरा अध्याय भजन 16 को कोट किया, वापस कुछ बातें बता रहे। 29 से 31, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाए। तो ये
एक वचन को बोल रहे हैं, बाद में उसका वो विवरण दे रहे हैं, उसको खुलासा कर रहे हैं। ठीक है, ये दाऊद का कब्र आज भी आप यरूशलेम में जाएंगे तो आपको मिलता है। तो इसी इसी की बात कर रहा है पतरस। तो कब्र है, दाऊद अभी भी, दाऊद का कब्र है, वो जीवित नहीं उठा है। फिर और किसके बारे में बात किया उसने? वो बोल रहा है कि वो यीशु के बारे में ही बात किया। 2:32 में अपन पढ़ते हैं, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है। देखिए, हमने ऐसा शुरुआत की, गवाह बोले तो हम पवित्र शास्त्र वचन के आधार पर ही बोलना है। तो पवित्र शास्त्र वचन के आधार पर जो सत्य का वचन है, हमारा उद्धार का सुसमाचार है, एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर वो वही बात आखिरी में लेकर आ गया। 33वें पद देखिए, इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। मतलब वो पवित्र आत्मा का इवेंट, जो घटना घटी है, जिसको लोग सुने, देखे, दौड़ के आए, भीड़ जमा हो गया, वो बोल रहे ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु है, वो सर्वोच्च पद पा लिया और उसने पवित्र आत्मा को भेजा है, और जिसको अभी तुम लोगों ने देख रहे हैं। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप ही कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। वंस अगेन एक और वचन वो बोल रहा है, भजन 110 से वो बोल रहे हैं, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। अब इज़राइल का सारा घराना, अभी ये दूसरा नाम, अलग अलग नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। समझ में आया अभी आपको कि इजरायली लोगों को यीशु मसीह के विषय में उनका जो विचार जो था उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी घटनाओं को दिखाकर, सारे आश्चर्य कर्मों को उनके सामने पेश करके क्या ठहराया? प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। द मेसाया, द अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त व्यक्ति। ओके, अभी इसको अपन क्लियरली समझेंगे। योवेल भविष्यवक्ता, कुलपति दाऊद उसको भी भविष्यवक्ता करके ही कहता है। ये दोनों भविष्यवक्ताओं के शब्दों में से, उनके वचनों में से वो ये कह रहे हैं उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। मतलब ये दो जन ने जिनके बारे में बताया, योवेल भविष्यवक्ता जो बोलता है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। ये पवित्र आत्मा उंडेला कैसा? वो आया कैसा? वो इसलिए आया कि यीशु जो है स्वर्गरोहण होकर पिता के दाहिनी और बैठने के बाद पिता से वो पवित्र आत्मा को भेजा, जो जिसको अभी तुम लोगों ने देख रहे और सुन रहे हो। और कुलपति दाऊद करके शब्द क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि सब लोग दाऊद को बहुत ही महत्व समझते हैं। तो ये कुलपति दाऊद भी भविष्यवक्ता रहकर उसके दो वचनों से वो बोल रहे हैं। भजन 16, भजन 110, वो बोल रहे हैं कि वो स्वयं के बारे में नहीं बोला, खुद के बारे में नहीं बोला, क्योंकि वो तो उसकी कब्र अभी भी है हमारे बीच में। वो किसी और के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? यही यीशु के बारे में बताता है करके वो अभी के जो ऐतिहासिक घटना को तभी के एक भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी के साथ जोड़कर, को रिलेट कर कर उसको खुलासा करके बताता है। और परमेश्वर ने इन सारी घटनाओं के द्वारा क्या ठहराया? प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। मतलब भविष्यवाणी की पूर्णता प्रभु यीशु है करके यहां पर प्रेरित उनको समझा रहे। इस पद्धति को, इस तरीके को हम कहते हैं व्याख्यात्मक उपदेश, एक्सपोजिटरी सरमन। सत्य को खोलना। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी चीजों को ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़कर हम चले जाते हैं, या हमें लगता है कि इसका अर्थ यह होगा। वैसा नहीं प्रियो, हमने पवित्र शास्त्र को हम कैसे समझे, इस सीरीज को पढ़ते समय मैंने आपको एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया था। हर एक संचार का केवल एकमात्र अर्थ रहता है। एवरी कम्युनिकेशन हैज ओनली वन इंटेंडेड मीनिंग। तो हमारा कर्तव्य ये रहती है कि हमें खोजना है, जानना है, और परमेश्वर का वचन किस मकसद के साथ, कौन से अर्थ के साथ में बताया गया है, उसको हमें समझकर लोगों के पास में पहुंचाना है। तो यहाँ के लोग कौन कौन थे उसको आप ध्यान दीजिए। हे यहूदियों
और यरूशलेम के सब रहने वालों। दूसरी जगह बोलता है हे इज़राइलियों। तीसरी जगह बोलता है हे भाइयों, कुलपति दाऊद, मतलब ये लोग एक ही खानदान के, एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं, एक कुल के हैं। इज़राइल के, याकूब के जो 12 गोत्र जो बन गया था, इज़राइल की 12 गोत्र के विभिन्न गोत्र ये हो सकते हैं, परंतु ये कह रहे कि हमारा कुलपति दाऊद, मतलब ये यहूदी लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं। और चौथा है इज़राइल का सारा घराना, बोले तो 12 गोत्र उसके अंदर आ गया। यहूदियों, यरूशलेम के सब रहने वालों, इज़राइलियों, भाइयों और इज़राइल के सारा घराना। ये कुल मिला के आपको क्या दिखाता है? यह चीज को दिखाता है। यदि ऐसे प्रकार की वचन हमें देना है तो हमें ये 3 कैटेगरी चाहिए जो बाइबल से परिचित है, दोस्त हु आर फेमिलियर विद द बाइबल। और दूसरा है जो कलीसिया में जाते हैं, दोस्त जो कलीसिया में जाते, चर्च गोवर्स। और फिर तीसरा है जिनका जन्म मसीह परिवारों में हुआ है, दोस्त बॉर्न इन क्रिश्चियन फैमिलीज। समझ में आया प्रियो? प्रियो, आपको ये बात बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो पहला नमूना है, फर्स्ट विटनेस जो है, वो किन के लिए वो बोलता है? देखिए, हे यहूदियों, यरूशलेम के सब रहने वालों, इजराइलियों, भाइयों, इज़राइल का सारा घराना। इसमें एक भी अन्य जाति या जो पवित्र वचन या भविष्यवक्ताओं को जो नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, ऐसे इसमें एक भी नहीं है। सभी लोग परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं और वो त्योहार मनाने आए। कौन से त्योहार? जो इज़राइलियों को परमेश्वर ने बताया था, पेंतकोस्त के त्योहार, वो त्योहार को मनाने के लिए यरूशलेम में वे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए ऐसे प्रकार की संदेश जब हमें देना है, ऐसी गवाह देना है, कैसी गवाही देना है? मतलब जो बाइबल में से हम जब देते हैं, जैसा पतरस देता है, योवेल से बोलता है, दाऊद से बोलता है, और ऐतिहासिक यरूशलेम में हुआ घटनाओं को तुम जानते हो, तुम्हारे सामने हुआ, ऐसे वगैरह बोलता है। तो आज के जो पीढ़ी के लिए या आज के जमाने में इसको किन के बीच में प्रचार करना है? ऐसी प्रकार की संदेश जो बाइबल से परिचित है, जो कलीसिया में जाते हैं, जिनका जन्म मसीह परिवारों में हुआ है। अन्य जातियों के साथ या गैर विश्वासियों के साथ, जो लोग बाइबल से परिचित नहीं है, जो कलीसिया में कभी कभी जाते हैं, कोई कोई लोग क्रिसमस के दिन में या कभी कभी जाते हैं, ऐसे लोगों को ये वचन आपको प्रचार नहीं करना है। और जिनका जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ है, उनको तो ये कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा। कम से कम मसीह परिवार में जिनका जो जन्म हुआ है, उसको कुछ ना कुछ एक 1% भक्ति रहेगी और कुछ कुछ नाम वो सुना होगा, अब्राहम, इसहाक, दाऊद। शायद ये भी बोल सकते हैं कि योना ने जहाज बनाया और नोआ ने मछली के पेट में गया, उल्टा बोल सकते हैं, परंतु उनको नाम तो कुछ जरूर कुछ याद रहता है। ठीक है प्रियो, तो इसलिए प्रेरित पतरस की उस तरीके को समझकर हम इस नमूना को उन्हीं लोगों के सामने प्रचार करना है जो ये 3 कैटेगरी में होते हैं। अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।